नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के साथ फिर से एक बार इसके लिए JCERT रांची तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सिमरिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 7 नवंबर। आज का सुविचार: आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। मुख्य समाचारों में, फिलीपीन में कालमेघी तूफान का कहर, 114 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक वर्ष के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह का आयोजन करेगा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सिमडेगा स्थित ऐतिहासिक राम रेखा धाम में आयोजित प्रथम राजकीय राम रेखा महोत्सव 2025 भव्यता के साथ और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न देने या न लिखने का परामर्श जारी किया। क्लास 1 to 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले बुझो पहेली। घूम घूमेला लहंगा पहने, एक पांव से रही खड़ी, 8 हाथ है उस नारी के, सूरत उसके लगी परी। एक बार फिर से, घूम घूमेला लहंगा पहने, एक पांव से रहे खड़ी, 8 हाथ है उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी। सही जवाब है छतरी। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? साइकिल में कितने पहिए होते हैं? सही जवाब है 2। 98 और 100 के बीच कौन सा अंक होगा? 98 तथा 100 के बीच कौन सा अंक होगा, बताएं। तो सही जवाब है 99। वयस्क मनुष्य के कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है 32। भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस राज्य में स्थित है? भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस राज्य में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो यह इसका जवाब होगा चतरा। क्लास 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है श्री रविंद्रनाथ महतो। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का क्या नाम है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है? सही जवाब माउंट एवरेस्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। भारत में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव शहर का नाम है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। क्लास 9 से 12 के लिए प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही जवाब है 6 क्षेत्रों में। प्लेटलेट्स की संख्या किस बीमारी में अचानक बहुत कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या किस बीमारी में अचानक बहुत कम हो जाती है? हम जानते हैं कि हमारे रक्त में RBC और WBC होता है, तो इसमें ये बताना है कि प्लेटलेट्स की संख्या किस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कम होती है, किस रोग में? तो सही जवाब है डेंगू। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में। सर्वाधिक कहवा की खेती किस राज्य में होती है? सर्वाधिक कहवा यानी कॉफ़ी की खेती किस राज्य में होती है भारत में? तो उसका सही जवाब है कर्नाटक। आज का महत्वपूर्ण दिवस 7 नवंबर को हम लोग भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान कर समय पर इलाज करवाने के लिए प्रेरित करना है। आइए आते हैं आज के वर्ड की ओर। इंग्लिश का एक वर्ड है डेमनोर और इसका हिंदी मीनिंग है आचरण, चाल ढाल या रवैया। स्पेलिंग है DEMEANOR, डेमनोर। इसको आइए एक सेंटेंस में बनाते हैं। हर काम डेमनोर इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द मीटिंग। उसका शांत स्वभाव बैठक में सभी को प्रभावित कर दिया। प्रेरक प्रसंग में आज टाइटल है, आज का जो शीर्षक है करुणा की शक्ति। प्राचीन काल में मगध के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी कारण उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल से गुजरे। उंगलीमाल ने उन्हें रोका, पर बुद्ध अपनी शांत चाल से आगे बढ़ते रहे। उंगलीमाल ने जब बुद्ध से सवाल जवाब किया तो वह बुद्ध के तर्कों से घबरा गया। बुद्ध के साहस और करुणा से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार एक डाकू का जीवन पूरी तरह बदल गया। इससे हमें सीख क्या मिलती है? सही मार्गदर्शन और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो। द पावर ऑफ कंपैशन। इन एंशियंट टाइम्स a feared bandit named Angulimal lived in the forest of Magad. He would kill passerby, cut off their fingers, and wear them as garlands. This is why he was named Angulimal. One day, Buddha passed through the forest. Angulimal stopped him, but the Buddha continued on his way with a calm demeanor. When Angulimal questioned the Buddha, he was stunned by his arguments. Impressed by the Buddha's courage and compassion, Angulimal abandoned the path of violence and became his disciple. Thus, the life of bandit was completely transformed. Lesson: the right guidance and knowledge can transform any person, no matter how lost he or she is. अब है छात्र प्रतिज्ञा की बारी। हमेशा की तरह, प्रत्येक दिन की तरह आइए प्रतिज्ञा लें। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश और समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।